को जीतकर रोशनी की तरफ बढ़ रही उज्जैन जिले की ग्रामीण महिलाएं। आजीविका मिशन को जरिया बनाकर इन महिलाओं ने खुद को आसमान की ऊंचाई छूने के लिए तैयार किया है। महिदपुर के खेड़ा खजुरिया गांव की महिलाएं मां भवानी स्व सहायता समूह से जुड़कर आत्मविश्वास की नई इबारत लिख रही हैं। तौल, भराई, भंडारण से लगाकर सप्लाई तक ये महिलाएं गेहूं उपार्जन केंद्र की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं। जब से घर से बाहर निकले हैं उसके बाद हमारी आमदनी में भी बहुत फ़ायदा हुआ है और हम निडर होकर हर जगह जा सकते हैं। किसी भी काम के लिए ऐसी झिझक महसूस नहीं होती अब जैसी पहले होती थी। गेलाखेड़ी के नागराज स्व सहायता समूह की इन महिलाओं के हाथों का जायका अब दूर दूर तक पहुंच रहा है। इलाके में इनके हाथों का बना नमकीन इतना मशहूर हो गया है कि इनका नाम ही ब्रांड बन चुका है। इससे कारोबार सर पर दौड़ रहा है। सारे पुरुष सारे जो हैं वो यही हंसी उड़ाते थे कि ये लोग क्या करेंगी, महिलाएं हैं। आज वही सारे लोग हमको अच्छी इज्जत की नज़रों से देखते हैं कि हाँ, ये महिलाएं भी, समूह की दीदियां भी काम कर सकती हैं। NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और SRLM यानी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के जीवन में नया सवेरा ला रहा है। समूह के गठन और मिशन से मिलने वाली RF यानी चक्रीय राशि और CIF यानी सामुदायिक निवेश राशि के बाद आजीविका के नए नए रास्ते खुलने लगे हैं। खास बात यह है कि उज्जैन में 2012 से मिशन गैर सघन रूप से संचालित किया जा रहा था। साल 2018 से मिशन ने सघन रूप से कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद से ही RF, CIF और समूहों को बैंकों से लिंक किया जा सका। उपड़ी गांव के पुष्कर धरोहर तालाब में दुर्गावती समूह की महिलाएं मछली पालन कर आर्थिक रूप से सशक्त होकर खुद को काबिल बना रही हैं। जहाँ बाजार लगता वहाँ हम ऐसे टोकरियां लेके बैठते थे धूप में। फिर धीरे धीरे बाजार में पहचान बनी, फिर गांव पे आने लगे तो ग्राहक हमारे बढ़ने लगे। फिर यहाँ तालाब से हमारे ताजी मछलियां ले जाते हैं। 100 रुपए किलो के भाव में हम देते, पहले बाजार में 80 रुपए के में ले जाते थे। इससे पहले बकायदा इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले के SHG को प्रबंधन का खास जिम्मा सौंपा गया। इसके लिए भी इन्हें ट्रेनिंग देकर ग्राम पंचायतों के साथ बकायदा अनुबंध किए गए। कचरा प्रबंधन में कचरा कलेक्शन, सेग्रीगेशन से लगाकर टैक्स कलेक्शन में महिलाएं बखूबी काम कर रही हैं। इससे सर यही कि पहले हम मेरे एक ही इंसान कमा रहे थे, अब हम 2 पति पत्नी कमा रहे हैं साथ में मिलके। उससे हमें बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, उनको मतलब शिक्षा अच्छी दे पा रहे हैं और आगे चल के और भी अच्छे काम करेंगे। क्या ये फायदा तो बहुत ज़्यादा हुआ है सर इससे समूह से। जल जीवन मिशन में भी महिलाओं ने गांव में जल प्रबंधन की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली है। पानी की सप्लाई और तकनीकी मदद से लेकर टैक्स वसूली तक के काम ने इन महिलाओं को आत्मविश्वास से भर दिया है। अब गांव में पानी की आपूर्ति पहले से बेहतर हुई है और राजस्व वसूली भी ज्यादा होने लगी। पहले हमारे एक राजेश भैया है, वो उगाने आते थे। हमारे मोहल्ले से ही खाली 3-4 व्यक्तियों ने ही पैसे दिए, वो नहीं देते उनको, महिला को और पुरुषों को, और महिला को बात समझा के और वो पैसे देते हैं। ब्रजराज खेड़ी में समूह की महिलाएं दिए बनाकर अपनी जिंदगी को रोशन कर रही हैं। हुनरमंद हाथों ने टेराकोटा की सुंदर कलाकृतियों को इस तरह संवारा है कि इस गांव की मिट्टी की महक अब दुनिया के बाजार में एक अलग धाक जमा रही है। धनोपार्जन कर समूह ने ई-रिक्शा भी खरीद लिया। पहले महिलाओं को इधर उधर जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, काम नहीं मिलता था उनको, तो वो यहाँ पर मतलब गांव में ही कारखाना खोल लिया है। उसके लिए वो यहीं पे मतलब 12 महीना यहीं पे काम करती है। वो जिले में बन रहे अमृत सरोवर के किनारों पर पौधारोपण की देखभाल भी स्व सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। इनसे मिलने वाले उत्पादों का लाभ समूहों को मिल सकेगा। छायन गांव के इस अमृत सरोवर की तरह जिले के कई गांवों में पौधारोपण की ऐसी विहंगम तस्वीरें देखी जा रही हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 से अधिक कृषि सखियां तैयार की गई हैं। ये कृषि सखियां खुद जैविक कीटनाशक बनाकर महिला किसानों को प्रशिक्षित करती हैं, जिससे उनकी फसल उत्पादन में कम लागत में अधिक मुनाफा होता है।
बिल्कुल सस्ता है, सब कुछ घर में ही है, गोबर है, गौमूत्र वगैरह सब कुछ, दवाइयाँ पत्ती वगैरह लगती है इसमें, तो सब कुछ घर में अवेलेबल हो जाता है। तो उस हिसाब से भी बहुत सारी औरतें हमसे जुड़ रही हैं। उज्जैन जिले में जुलाई 2022 तक कुल 5,217 स्व सहायता समूह हैं। मिशन के तहत कुल 1,104 गांव लाभान्वित हुए हैं। इन समूहों से 55,596 महिलाएं जुड़ी हुई है। 554 समूहों को 487.50 लाख रुपए की CIF और 2,037 समूहों को 233.32 लाख रुपए RF बांटी जा चुकी है। 2,685 समूहों को बैंक से लिंक कर 44 करोड़ 85 लाख रुपए का लोन वितरण किया गया। 1,666 समूहों को मार्केट से लिंक कर फायदा पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, पूरे जिले में 9,654 महिला किसानों के साथ में जैविक कृषि को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में कचरा प्रबंधन के तहत 114 समूह की 206 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार नल जल योजना या जल जीवन मिशन के तहत 107 समूह की 178 महिलाओं और मछली पालन में 58 समूह की 70 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। खाचरौद ब्लॉक के बेरावनिया में संकुल स्तरीय संगठन फिनाइल बना रहा है। नीम और गौमूत्र से तैयार हो रहे फिनाइल की अच्छी खपत होने से समूह को बम्पर मुनाफा भी मिल रहा है। यही नहीं, सरकारी गौशालाओं में गाय के गोबर से भी महिलाएं अपनी किस्मत की रेखा चमका रही हैं। हम 300 बोतल एक दिन में बना लेते हैं। हमें 10 रुपये इसमें मिलता है और 3,000 रुपये में इसका एक दिन में कमा लेते हैं हम, और अच्छे से लाभ मिलता है हम लोगों को। बासी तो सोते हैं, जिसको गोबर सोता है, पानी पिलाता है, घास डालते हैं, ये सेवा करते हैं ना इसकी, और गोबर सोर के खाद बनाते हैं। वो 2 साल में खाद बेचा हमारे 87,000 का। उज्जैन जिले की चंदेरी क्वीन और भैरवगढ़ की प्राचीन प्रिंट को आजीविका मिशन ने मानो पुनर्जीवित कर दिया है। इनकी बढ़ती मांग से प्रोत्साहित होने के साथ महिलाएं आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। हमको बहुत खुशी की बात है कि हम दिन भर काम करते हैं इसका, और मांग ज़्यादा है पर हम कर नहीं पाते, पर अब दिन भर करेंगे और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ाएं। चंदसेरा गांव में घर घर सिलाई मशीनें धड़धड़ाते हुए दौड़ रही हैं। कोविड के दौरान इन्होंने मास्क और पीपी किट बनाई, जिस पर दिल्ली एम्स ने अपनी मुहर लगाई। अब स्कूल यूनिफॉर्म बना रही हैं। कई समूह उचित मूल्य की दुकानें संचालित कर रहे हैं, तो कई महिलाओं ने समूह से लोन लेकर अपने घरेलू कारोबारों जैसे दोना पत्तल या किराना दुकान को आगे बढ़ाया और अपने परिवार को सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हुए एक नया मुकाम हासिल किया है। जिला पंचायत ने उज्जैन के डेंडिया गांव में संगिनी आउटलेट खोला है, जहां उत्पादों की बिक्री के लिए विक्रय केंद्र, महिलाओं के लिए पुस्तकालय और प्रशिक्षण के लिए महिला पाठशाला खोली गई है। हमने छोटे छोटे उद्योग डाले, दोना पत्तल, सर्फ, साबुन, और फिर हमको बेचने में दिक्कत आती थी, इसलिए हमको संगिनी ने रास्ता बताया और इससे हमारी मार्केटिंग अच्छी होने लगी और यहीं से हमने बेचना शुरू कर दिया। उज्जैन जिले में आजीविका मिशन खुशहाली की नई राह बन रहा है। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर सुधारने की दिशा में ये गतिविधियां नींव का पत्थर साबित होंगी। आजीविका मिशन की गतिविधियों से महिलाओं में अलग तरीके का कॉन्फिडेंस झलक रहा है और हम SHG महिलाओं के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे प्रोजेक्ट्स को मार्केट से लिंक करने पर फोकस कर रहे हैं। जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, या फिर आजीविका से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें हों, अमृत सरोवरों का रख रखाव हो, प्लांटेशन का कार्य हो, गेहूं उपार्जन हो, सभी गतिविधियों में हम लोगों ने SHGs की महिलाओं को लगाया है और इससे न केवल उनको रोजगार के साधन मिले हैं, जीवन स्तर इनका ऊंचा हुआ है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बहुत सशक्त हुई है। आजीविका आई।